हेलो बच्चों। मैं आपका आरडी सर। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक आज मैं बायोलॉजी का टॉपिक नहीं लेकर आया हूँ आपके लिए। मुझे मालूम है अब बहुत सारे एग्जाम्स के फॉर्म रिलीज हो चुके। जेई का फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है, जेई की एग्जाम आ चुके हैं 4 दिनों पे। बट आप लोगों को मालूम है, मैंने लास्ट एक रील में या एक पॉडकास्ट में मैंने डिटेल बताया था सीयूईटी के एग्जाम के बारे में। वैसे अब सीईटी के भी फॉर्म्स, महाराष्ट्र सीईटी के की फॉर्म्स भी रिलीज हो चुके हैं। तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोक्यूर करने पड़ते हैं विच आर एप्लीकेबल टू यू। अब नीट का भी फॉर्म आएगा, लाइक इट इज लाइकली टू रिलीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी। हर साल वही होता है, यहाँ पे भी उसी टाइमलाइन पे ये रिलीज होगा। बट उस वक्त आपको फॉर्म फिलअप, इसकी डिटेल प्रोसीजर बाद में बताएंगे, पर उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करेंगे। इसमें आधार कार्ड, लाइक आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। पर साथ में और एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको स्टेट काउंसलिंग एंड नेशनल काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग कोटा के लिए भी आपके काउंसलिंग के लिए जरूरत होता है। और उसमें बहुत महाराष्ट्रियन बच्चों का, जिनके पास महाराष्ट्र के हैं, उनका कंफ्यूजन होता है। तो उस पे हम थोड़ा सा एनलाइट करेंगे। देखो, एक सर्टिफिकेट होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जिसको हम बुलाते हैं इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, ऐसे करके बुलाते हैं हम लोग। सेंट्रल के लिए क्या है और महाराष्ट्र स्टेट के लिए क्या है, हम ये समझ लेते हैं। लेकिन ये जो स्टेट की बात हो रही है, दिस स्टेट वी आर टॉकिंग अबाउट द महाराष्ट्र ओनली। अगर आप किसी दूसरे स्टेट को बिलोंग करते हो तो आपको उस स्टेट के जो कुछ रूल्स होंगे वो थोड़े से चेक करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपको सिर्फ 10th के लिए आप महाराष्ट्र में आए हो और आपकी डोमिसाइल किसी और स्टेट का है, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये महाराष्ट्र स्टेट के लिए मैं जो है मैं बता रहा हूं। देखो, ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए महाराष्ट्र के कुछ क्राइटेरिया है। देखो, जिसको हम उसके एनेक्चर ए वगैरह, ये तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है। पर उसका ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है उसके लिए है क्या, पहले समझ लेते। वेर द इनकम, ये क्राइटेरिया बहुत प्राइमरीली रखा गया है। इनकम लिमिटेड टिपिकली फॉलोज द 8 लाख एनुअल फैमिली इनकम है। फैमिली का मतलब मम्मी पापा दोनों का फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख। ये लिमिट है, 8 लाख के ऊपर है सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इन महाराष्ट्र। बट इट्स स्पेसिफिकली एक्सक्लूड द कैटेगरीज लाइक एससी, एसटी, वीजेएनटी, ओबीसी। ये कैटेगरीज को यहां से ईडब्ल्यूएस से एक्सक्लूड किया गया है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर अ ओपन कैटेगरी के लिए, जहां पे 8 लाख एनुअल इनकम होगा तो उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और उसका एक सर्टिफिकेट मिल सकता है। यह अपने पूरे स्टेट का है, महाराष्ट्र का है, समझ लो। हाँ। दूसरा है सेंट्रल। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अप्लाई करना है तो आपके लिए क्या क्राइटेरिया है ये सर्टिफिकेट लाने के लिए। यहाँ पे सिर्फ इनकम क्राइटेरिया नहीं है, आपके पास मतलब आपके स्टेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है पर आपके पास सेंट्रल का नहीं है। आप अगर उस क्राइटेरिया में फिट नहीं करते तो आप ऑल इंडिया कोटा के लिए ओपन में कन्वर्ट हो जाओगे, वहां पे ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं मिलेगा आपको। तो सेंट्रल मतलब ऑल इंडिया कोटा के लिए बात बात हो रही है ये। पूरे मतलब आप महाराष्ट्र के हैं पर आपको लाइक एम्स दिल्ली में अप्लाई करना है या किसी भी एम्स में महाराष्ट्र के बाहर अप्लाई करना है या गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ अदर स्टेट के लिए अप्लाई करना है, तो वहां के लिए ये क्राइटेरिया। देखो यहाँ पे क्या है, उसका एनेक्सर ये वापस डॉक्यूमेंट है। आपको मैंने क्यों लिख कर दिया है, आप अगर गूगल करोगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा। पर इस वीडियो से आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूं। अब देखो, सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लाने के लिए कुछ क्राइटेरिया या मिलने के लिए आपके पास कुछ क्राइटेरिया। देखो, एग्रीकल्चरल लैंड शुड बी लेस देन 5 एकड़। द स्टूडेंट, उसके फैमिली के पास या उसके पापा की, मम्मी की या पेरेंट्स की एग्रीकल्चर लैंड्स, खेती बेसिकली हम बात करें, अगर 5 एकड़ से कम है तभी आप एलिजिबल हो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए सेंट्रल के। यहाँ पे टोटल एनुअल इनकम के बारे में हम बात नहीं कर रहे। रेसिडेंशियल फ्लैट लेस देन 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, या रेसिडेंशियल फ्लैट लेस देन 1000, जहां पे आप रहते हो आपका जो घर है वो 1000 स्क्वायर फुट से छोटा होना चाहिए, तब है। देन रेसिडेंशियल प्लॉट, फ्लैट अलग प्लॉट अलग, प्लॉट लेस देन 100 स्क्वायर यार्ड्स
इन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज, जो कुछ नोटिफाई किए उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी इनके वेबसाइट पे कि कौन कौन सी सिटीज नोटिफाइड है, कौन कौन सी म्यूनिसिपैलिटीज नोटिफाइड है। वहां पे आपका जो रेसिडेंशियल प्लॉट है दैट शुड बी लेस देन 100 स्क्वायर यार्ड्स। ये देख लेना, ये स्क्वायर फीट है, ये स्क्वायर यार्ड्स है, यूनिट्स अलग बन जाएंगे तो आपको अपना क्राइटेरिया जस्टिफाई करना पड़ेगा। और रेसिडेंशियल प्लॉट लेस देन 200 स्क्वायर यार्ड्स इन नॉन नोटिफाइड एरियाज। नोटिफाइड में 100 स्क्वायर यार्ड्स का है, वाइल नॉन नोटिफाइड एरियाज में इट इज 200 स्क्वायर यार्ड्स का है। तो ये होगा। तो अगर आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, जिसको हम आगे जाकर अलग सर्टिफिकेट करके बुलाने वाले, मैं बताता हूं आपको क्या होता है, पर आपको ऑल इंडिया कोटा थ्रू अप्लाई करना है तो सिर्फ महाराष्ट्र के सर्टिफिकेट से आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको ऑल इंडिया के लिए ये क्राइटेरिया पे आपको अलग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, देखो अब जिसको हम महाराष्ट्र में बुलाते हैं SEBC, दैट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। हम इसको क्या बुलाते हैं? SEBC सर्टिफिकेट। यहाँ पे हम जेनेरिकली ईडब्ल्यूएस नहीं बुलाते, वो सेंट्रल की टर्मिनोलॉजी है, उसकी सेंट्रल की जार्गन है। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, महाराष्ट्र में आपको अगर SEBC सर्टिफिकेट लाना है या आपको वो चाहिए तो आपका 8 लाख का इनकम क्राइटेरिया हो गया। पर वो उस सर्टिफिकेट से आप ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको ईडब्ल्यूएस चाहिए, और ईडब्ल्यूएस सेंट्रल का है। तो महाराष्ट्र का क्या है, देखो SEBC इज अ स्टेट ओनली कैटेगरी, स्टेट ओनली कैटेगरी, महाराष्ट्र स्टेट की कैटेगरी है ये सिर्फ, ये बाकी किसी स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट रिकॉग्नाइज SEBC फ्रॉम द महाराष्ट्र। सो आप महाराष्ट्र के SEBC सर्टिफिकेट होल्डर हो तो आपको सेंट्रल की रिजर्वेशन या उस सीट्स अलोकेट नहीं होगी, उसके लिए आपको अलग सर्टिफिकेट है जो मैंने पहले बता दिया। बोथ यूजुअली रिक्वायर अ फैमिली इनकम ऑफ लेस देन 8 lakhs, बराबर है, ये ओवरऑल इनकम का हो गया। एंड स्पेसिफिकली फॉर मराठा कम्युनिटी इन महाराष्ट्र, देखो दिस कैन बी यूज्ड फॉर स्टेट काउंसिलिंग ओनली। SEBC मेनली कहां के लिए जाता है? ये मराठा कम्युनिटीज के लिए जाता है, एंड ये सर्टिफिकेट स्टेट काउंसिलिंग के लिए ही है, ये ऑल इंडिया कोटा के लिए आपके लिए अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। मैं 3 बार बता रहा हूं, बाद में दिक्कत ना हो आपके लिए। एंड सेंट्रल के लिए देखो, इफ यू हैव SEBC फॉर द स्टेट इज महाराष्ट्र, यू मस्ट अप्लाई अंडर द EWS फॉर द नीट एप्लीकेशन। जब आपका नीट का फॉर्म रिलीज होगा तो वहां पे कैटेगरी जब पूछी जाएगी, इवन दो यू हैव SEBC सर्टिफिकेट, लेकिन नीट के फॉर्म में आपको SEBC नाम का कोई पैरामीटर दिखाई नहीं देगा, तो वहां पे आपको EWS को क्लिक करना है या वो आपको सिलेक्ट करना है। एंड AIQ काउंसिलिंग टू अवेल द रिजर्वेशन बेनिफिट्स। तो आपको अगर AIQ मतलब ऑल इंडिया कोटा के थ्रू रिजर्वेशन में जाना है तो आपको पहले ही EWS को अप्लाई करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा, इवन दो यू हैव SEBC सर्टिफिकेट। EWS has additional asset criteria such as flat size, land size, वो मैंने बता दिया आपको, that we must check, हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है, हमने पीछे रखा ही नहीं है। हाँ, using a state SEBC certificate for AIQ counseling will lead to your category being converted to open or general automatically। कहाँ के लिए बोल रहे हैं हम लोग? AIQ के लिए बोल रहे हैं। हाँ, वो AIQ के लिए, क्योंकि वो EWS एंड लाइक हमने पहले ही देखा ना कि अदर कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओपन या जनरल कैटेगरीज के लिए ये एप्लीकेबल हो जाता है। तो आपको नीट के फॉर्म रिलीज होने से पहले, इफ इट इज एप्लीकेबल, आप लोगों को ये SEBC सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा महाराष्ट्र के। अब आपको ये मिलेगा कहाँ? जाते जाते मैं बता देता हूं, ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपले sarkar.maha.gov.in, इस वेबसाइट पे आपको ये इसकी प्रोसीजर करनी पड़ेगी। वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपके अगर आप महाराष्ट्र SEBC थ्रू कर रहे हो तो आपको 8 लाख का जो इनकम प्रूफ है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा कि आपका इनकम, फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख, तो जाकर आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये जल्दी से जल्दी करो क्योंकि फॉर्म रिलीज होने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद ही आपको कोई बताता है,
और बाद में आपकी बहुत गड़बड़ी हो जाती है। तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही बने रहना, सारी फॉर्म रिलेटेड आपकी क्वेरीज मैं कवर कर देता हूं। थैंक यू।